जब भी कोई फिल्म रिलीज़ होती है तो उस फिल्म के रिव्यूज़ भी आउट हो जाते हैं और उस रिव्यू को हम 3 तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक मिक्स्ड, जहाँ पर ये 3 चीज़ें हमें सारी फिल्मों के साथ देखने को मिलती है। लेकिन ये बात ही हम मान सकते हैं कि जब भी कोई फिल्म रिलीज़ होती है या फिर कोई भी वेब सीरीज़ या कुछ भी रिलीज़ होता है या कोई भी चीज़ लॉन्च होती है, तो उसे मल्टीपल लोग कंज़्यूम करते हैं, देखते हैं, यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें आती है उस चीज़ में। तो ये तो ज़ाहिर सी बात है कि लोगों का ओपिनियन अलग-अलग होगा। और अगर इसी कॉन्टेक्स्ट में आप किसी फ़िल्म को अगेन से रखो, तो कोई फ़िल्म बहुत बड़ी हिट हुई है, मतलब उसका सीधा-सीधा जवाब यही निकल रहा है कि हाँ, उस फ़िल्म को बहुत सारे लोगों ने देखा है। तो डेफ़िनेटली हम ये कह सकते हैं कि हाँ, उस फ़िल्म को लेके लोगों का अपना अलग-अलग ओपिनियन होगा। जहाँ पर कई लोगों का ओपिनियन बहुत ज़्यादा हार्श होगा किसी फ़िल्म को लेके, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग उस फ़िल्म को बहुत ही सारे एस्पेक्ट्स को लेके जज करेंगे इन अ पॉजिटिव वे एज़ वेल एज़ इन अ नेगेटिव वे एंड ऐसी कई सारी और चीज़ें। एंड सेम इसी तरीके का सिनेरियो देखने को मिला था जब आज से 2 साल पहले मतलब साल 2023 दिसंबर में रिलीज़ हुई थी रणबीर कपूर, संदीप रेड्डी वांगा, रश्मिका मंदाना, अनिल कपूर, बॉबी देओल की फिल्म एनिमल। एंड अगर देखा जाए तो रिसेंट टाइम्स में एनिमल एक ऐसी फिल्म निकल के आई थी जिसके बारे में हर सेलिब्रिटी ने अपना एक ओपिनियन दिया था, चाहे वो डायरेक्ट वे में हो या फिर इनडायरेक्ट वे में हो। एंड उस चीज़ को देख हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये चीज़ तो बहुत सही बोली गई है कि अगर आपको अपनी फिल्म को हिट करवाना है या फिर कम से कम लोगों के दिमाग में बैठाना है, तो अपनी फिल्म के अराउंड एक कंट्रोवर्सी या फिर एक डिबेट छेड़ दो। और संदीप रेड्डी वांगा की एनिमल ने उसी को बहुत बखूबी से किया था। इसी चीज़ के चलते आज के वक्त पे भी अगर कोई रिसेंट टाइम्स में बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर या फिर कोई ऐसी फिल्म के बारे में बात करता है जिसने ऑडियंस दिमाग में अपनी एक छाप छोड़ी थी, तो उसमें एनिमल का नाम ज़रूर से आता है। लेकिन हम तो ये जानते हैं कि एनिमल को रिलीज़ हुए अब तो 2 साल बीत चुके हैं, तो क्या 2 साल के बाद भी आज के वक्त पे भी अगर ऑडियंस इस फिल्म को देखती है, तो हमें ऐसी कई सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है जो कि अगेन इस फिल्म के अराउंड हमें ऐसी कई सारी चीज़ें डिस्कवर करवा दे, जिसे देखने के बाद हम कहें कि हाँ, अभी भी ये फिल्म इन्फ्लुएंशियल है, इधर इन अ बैड वे और इन अ गुड वे, जो भी आप समझ सकते हो। और देखो, जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी या फिर कह सकते हैं जब इस फिल्म का पहला प्री टीज़र भी नहीं, जब इस फिल्म का केवल अनाउंसमेंट किया गया था, तो उसे सुनने के बाद, जो कि एक ऑडियो टीज़र था, उसे सुनने के बाद कई लोग ये कह रहे थे कि हाँ, ये एक एक्शन फिल्म होने वाली है। लेकिन ये किस तरीके की एक्शन फिल्म होने वाली है, इस बात का आइडिया लिटरली किसी को भी नहीं था, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं। हाँ, ये एक एक्शन फिल्म हो सकती है, बस इस बात तक हम अटक चुके थे। लेकिन ये तो हम जानते हैं कि संदीप रेड्डी वांगा ने भले अपनी सिर्फ 2 ही फिल्में एनिमल से पहले डायरेक्ट की थी, जहाँ पर एक फिल्म तो उनकी अर्जुन रेड्डी की ही रीमेक थी, जो कि थी कबीर सिंह। तो हम कह सकते हैं कि इस बार हमें क्या देखने को मिलने वाला था, इसी की उम्मीद हम नहीं लगा सकते। और जब फाइनली इसका अगस्त में प्री टीजर लॉन्च किया गया था, तो उसे भी देखने के बाद ये कह सकते हैं हम कि हाँ, जो भी वाइब आ रही थी उस प्री टीजर को देखने के बाद भी, वो केवल एक एक्शन फिल्म की ही आ रही थी। लेकिन उसके बाद फिल्म का टीजर लॉन्च हुआ एंड उसके बाद ट्रेलर जब ड्रॉप हुआ, तो लोगों के सारे एजम्पशंस फेल हो गए कि फिल्म किस चीज़ में होने वाली है, किस मुद्दे को टच करने वाली है। ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग से उठ चुकी थी। एंड फाइनली जब दिसंबर 2023 में जाकर एनिमल थिएटर में ड्रॉप हुई, तो वो किसी फिनोमेना से कम नहीं थी। और उसके कई सारे कारण हैं, जहाँ पर हाँ, कई लोगों को ये फिल्म पसंद आई, बट कई लोगों के लिए ये फिल्म एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, उसके अलावा बहुत ही ज़्यादा ऑडियंस को प्रोवोक करना, उसको हम कह सकते हैं सोसाइटी में एक डेंजरस मैसेज भेजना, ये सारी चीज़ें भी इस फिल्म के अराउंड शुरू हो चुकी थी इन डिबेट। बट अगर आज भी हम इस मूवी को पीछे मुड़ के देखते, या फिर कह सकते हैं कि आज के वक्त पे अगर कोई इंसान इस मूवी को डिस्कवर करता है, तो उसके दिमाग में कई सारी चीज़ें आएंगी इस फिल्म को लेके, जहाँ पर ये फिल्म बिफोर इंटरवल और आफ्टर इंटरवल हमें ऐसे कई सारे सीन्स देखने को मिलते हैं, जहाँ पर ये फिल्म खुद को एक प्योर एक्शन फिल्म के तौर पर स्टैब्लिश करती है। बट फिल्म एंड होने से पहले जो एक पार्टिकुलर कन्वर्सेशन देखने को मिलता है अनिल कपूर के कैरेक्टर और रणबीर कपूर के कैरेक्टर के बीच में, वो इस फिल्म के टोटल डायनामिक्स को चेंज करके रख देता है। क्योंकि आप खुद ही सोचो, अगर आपने एनिमल का ट्रेलर ना देखा होता, ठीक, तो आपके दिमाग में तो ये रहता है कि हाँ, फिल्म के एंड में बॉबी देओल को मार दिया जाएगा, उसके बाद कुछ थोड़े बड़े सीन्स होंगे, रियूनियन सीन्स होंगे या फिर कोई इमोशनल सीन होंगे, एंड फिल्म खत्म हो जाएगी। लेकिन नहीं, संदीप रेड्डी वांगा के दिमाग में कुछ अलग ही गेम चल रहा था एंड उसी में उन्होंने प्रेजेंट किया ये मोनोलॉग वाला सीन, जो कि डेफिनेटली बहुत ज़्यादा गट रेंचिंग था, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि रणबीर कपूर जो कि एक बेटे के किरदार में थे, उनकी बेबसी और इतना कुछ करने के बाद भी ही इज़ नॉट एबल टू सेव हिज फादर, वो गिल्ट उस पार्टिकुलर सीन में दिखता है। एंड उसके साथ साथ वो अपने अंदर उस रेज को भी लेकर चल रहे थे जो बचपन से उन्हें देखने को मिला था फ्रॉम हिज फादर, जहाँ पर थोड़ा सा भी अटेंशन ना मिलना, थोड़ा सा भी प्यार ना मिलना, इन सारी चीज़ों के चलते रणबीर कपूर के कैरेक्टर में हमें जो भी चेंजेस देखने को मिले थ्रू आउट द मूवी, उसका मेजर रिस्पॉन्सिबल अगर किसी कैरेक्टर को ठहराया जा सकता है, तो वो केवल रणबीर कपूर के कैरेक्टर ही है और कोई नहीं। इसलिए अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, तो मैं आज के वक्त में भी यही कहूँगा कि एनिमल वॉज नॉट जस्ट एन एक्शन फिल्म, वो एक एक्शन फिल्म से बहुत ज़्यादा थी। वो सच में एक बेटे और एक पिता के बीच की
जो प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप थे उस चीज़ को बखूबी से निभाने के लिए ये फिल्म एक ग्रेट एग्जांपल थी। और आप खुद ही सोचो, आपने रिसेंट टाइम्स में कई सारी ऐसी फिल्में देखी होंगी जो कि अगेन थिएटर में चली भी है एंड पैसे भी बहुत ज़्यादा कमाए उस फिल्म ने, लेकिन उसके बावजूद भी वो केवल एक एक्शन फिल्म थी एंड इसलिए आप उस फिल्म को लाइक देखने के 1 महीने, 1 साल या 2 साल बाद उतना सारे याद नहीं करते हो। बट एनिमल जाते जाते हमारे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें छोड़ के जाती है कि हम थिएटर से निकलने के बाद भी एंड इवन 2 साल बाद भी उस फिल्म के बारे में बात करना चाहते हैं, डिस्कशन बने रहे, ये चीज़ की कोशिश हमारी हमेशा से रहती है। हाँ, तो संदीप रेड्डी वांगा का अप्रोच एनिमल मूवी में मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। लाइक अगर वो चाहते तो वो कबीर सिंह की तरह यहाँ पर भी लाइक एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से किस तरीके से अफेक्ट हो रहा है, किस तरीके से जुड़ा हुआ है, केवल इस नज़रिए से अपनी फिल्म को बना सकते थे। जैसे कबीर सिंह में या फिर कह सकते हैं अर्जुन रेड्डी में हमें जो मेजर डायनामिक चेंजेस देखने को मिले वो थे केवल फिल्म के 2 लीड एक्टर्स के अराउंड। एंड अगर संदीप रेड्डी वांगा चाहते तो एनिमल के साथ भी वो सिमिलर तरीके का अप्रोच ले सकते थे। बट ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक डायरेक्टर को एक टिपिकल डायरेक्टर बना देती है, जहाँ पर हम ये कहने लगते हैं कि हाँ उनकी अगली फिल्म भी आएगी तो किसी 2 कैरेक्टर के बीच में उनके स्ट्रगल को दिखाकर पूरी फिल्म को सम अप कर देंगे, जो कि अच्छा होगा, लेकिन अगेन वो उस डायरेक्टर को एक टिपिकल डायरेक्टर बना देगा। एंड मे बी तभी कह सकते हैं कि संदीप रेड्डी वांगा के दिमाग में हमेशा से ऐसा था कि वो इस चीज़ में एक मेजर चेंज लाएंगे एंड वो मेजर चेंज आया एक एक्शन के रूप में, जहाँ पर उन्होंने अपनी पहली जो उनकी एक्शन फिल्म थी उसमें भी उन्होंने डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं किया। क्योंकि अगर पिछले 10 सालों की अगर लिस्ट निकालेंगे एंड उसमें अगर हम बेहतरीन एक्शन फिल्म को कभी नाम लेंगे तो डेफिनेटली उसमें एनिमल आएगा ही आएगा। अब देखो एक्शन फिल्म तो कई सारी आते रहती है, लेकिन एक्शन फिल्म वही टिक पाती है ऑडियंस दिमाग में जो एक इमोशन को कैरी करती है एंड एनिमल ने उस इमोशन को कैरी किया था, क्योंकि इमोशन एक सोल की तरह होता है। अगर उनसे सोल मिसिंग रहेगा तो फिल्म इंटरेस्टिंग किसी वे में लगने वाली है, चाहे किसी एक्शन फिल्म पे आप हजारों करोड़ क्यों ना खर्च कर दो। अगर फिल्म में इमोशन टोटली मिसिंग है एंड फिल्म केवल एक्शन सीक्वेंसेस को लेकर रिलाई करने वाली है तो कभी ना कभी वो फिल्म दिमाग से उतारी जाएगी या फिर उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिबेट नहीं होगा। एंड संदीप रेड्डी वांगा इज इंडीड अ जीनियस डायरेक्टर, जिन्होंने अपनी तीसरी फिल्म के साथ सिर्फ और सिर्फ एक्शन में रिलाई नहीं किया, उन्होंने फिल्म में भर भर के इमोशंस डाले। रणबीर कपूर एंड अनिल कपूर के बीच के रिश्ते के बारे में, रणबीर कपूर एंड बॉबी देओल का जो छोटा सेगमेंट था उसके बारे में भी हम कह सकते हैं, और उसके बाद रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना के कैरेक्टर के बारे में भी हम डेफिनेटली से कह सकते हैं। एंड एक छोटा सा प्यारा सा सीन बिटवीन रणबीर कपूर एंड हिज सन इन दिस फिल्म, जहाँ पर रणबीर कपूर का बेटा कहता है कि आप डायरेक्टर नहीं हो पापा, आप सुपर हीरो हो। वो सीन सच में बहुत खूबसूरत था। और चलो, फिल्म के बारे में तो नेगेटिव कंट्रोवर्सीज बनते रहेगी, आगे भी बनते रहेगी, एंड जब एनुअल पार्क आएगा तो और भी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हम देखने को मिलेंगी। बट कोई बात नहीं, लोगों का अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो जो चाहे जैसा चाहे अपना ओपिनियन किसी फिल्म को लेकर या फिर किसी भी चीज़ को लेकर रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर ऑल इन्हीं सब चीज़ों के चलते हमें आगे भी चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो भी है अच्छे के लिए है। एंड विद दैट बीइंग सेड, टेलीविजन वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। तो वेल, अगर देखा जाए तो यही था मेरा एक अगेन से ओवरऑल एक्सपीरियंस या कह सकते हो ओवरऑल ओपिनियन ऑन एनिमल आफ्टर 2 years। एंड मुझे कौन कौन सी बातें अभी भी नोटिस होती है उस फिल्म को लेकर एंड कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जिसे लेकर आज भी कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है, उसके बारे में मैंने छोटी सी बातें कह दी है। बट अगेन जो ही आता है मैंने इस वीडियो में कही है वो तो फिर से मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन है। अगर इस बारे में आपका भी कुछ सोचना है फिर लाइक डेफिनेटली से आप भी कुछ कहना चाहते हो तो हाँ, आप भी कमेंट करके जरूर से बता सकते हो। मैं जानना चाहूँगा जरूर से कि इन सब के बारे में आपके थॉट्स किस तरीके के हैं। सो डू ड्रॉप योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत ज़्यादा एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।